जब श्री कृष्ण छोटे थे तब उनके घर एक साधु बाबा आए। माता यशोदा ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और भोजन तैयार करने के लिए रसोई की ओर आगे बढ़ी। लेकिन तभी साधु ने विनम्रता से कहा, माथे, मैं अपना भोजन स्वयं बनाऊंगा। माता यशोदा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा आप क्या बनाएंगे? तब साधु बोले, माथे, मैं खीर बनाऊंगा। तब माता यशोदा ने उन्हें खीर बनाने की सभी आवश्यक सामग्री दे दी। दूध, चावल, इलायची, केसर, मिश्री आदि सब कुछ लाकर दे दिया। तभी साधु ने मन लगाकर सुगंधित स्वादिष्ट खीर बनाई और उसे भोग लगाने से पहले आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगे। हे परमेश्वर, आप पहले इस खीर को स्वीकार करें, फिर मैं प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करूंगा। जब साधु बाबा ने आंखें खोली तो सामने नटखट कान्हा बैठे थे और प्रसन्नता से खीर खा रहे थे। यह देखकर साधु बाबा को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने माता यशोदा को बुलाया और शिकायत की, देखिए, आपके बेटे ने मेरी खीर खा ली। माता यशोदा ने बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें फिर से खीर बनाने का आग्रह किया। साधु मान गए और दूसरी बार खीर बनाकर फिर उसी भक्ति भाव से भगवान से प्रार्थना करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, कान्हा फिर से खीर खा रहे थे। यह क्रम कई बार दोहराया गया। हर बार कान्हा खीर खा लेते और साधु क्रोधित हो जाते। आखिरकार साधु बाबा ने हार मानकर कहा, मैं अब इस घर में भोजन नहीं करूंगा। माता यशोदा दुखी होकर नटखट कान्हा से बोली, लला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। साधु बाबा बार बार मुझे ही बुला रहे थे। हे प्रभु, पहले आप खीर ग्रहण कीजिए तो मैं आ जाता। अब तुम ही बताओ माता, छोटे बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं ना? यह सुनकर साधु का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्हें सच्चा बोध हुआ कि वास्तव में यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। उन्होंने कान्हा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अंत में प्रेम पूर्वक प्रसाद स्वरूप खीर ग्रहण की।